Hello bachcho, let's read the question. So the question says that which of the following is cyanobacteria and fixed atmospheric nitrogen. तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे that what are cyanobacteria. So the cyanobacteria are also known as blue green algae. And why they are called as blue-green algae? Because they have a presence of a blue-green color pigment. And what is that pigment called? It is called as, उस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोसायानिन. और ये कौन सा कलर देता है? किसी भी एल्गी को ब्लू या ग्रीन कलर देता है. तो ये एक्चुअली में, अब सवाल ये कि एक्चुअली में बैक्टीरिया है या एल्गी है. तो साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी है, ना कि एक बैक्टीरिया. और ये जो है इसके अंदर दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और दूसरा नाम इसका साइनोबैक्टीरिया है. अब इसके अंदर क्या होते हैं, सेल वॉल जो होती है वो क्या बोलते हैं प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस वॉल नहीं होती इसके अंदर, इज एब्सेंट. सेकेंडली, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और लाइजोसोम्स, सेल ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे आएगा सेल ऑर्गेनेलीज, आर ऑल्सो एब्सेंट. प्लस इसके अंदर और क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये जो होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का काम, ताकि वो सॉइल से प्लांट्स यूज़ कर सके, वो काम कौन करते हैं? यही ब्लू ग्रीन एल्गी ही परफॉर्म करती हैं. तो अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक और एनाबीना के बारे में, जो कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सो फर्स्ट लेट अस सी ऑसिलेटोरिया. ऑसिलेटोरिया भी एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी ही है. सो इट इज़ ऑल्सो अ साइनोबैक्टीरिया. और इसको ऑसिलेटेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑसिलेटेरिया एक तरह का ऑसिलेशन मूवमेंट शो करता है. ऑसिलेशन मूवमेंट कैसी होती है? मतलब ऐसी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, मतलब ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाने वाली जो मूवमेंट होती है उसको ऑसिलेशन मूवमेंट कहते हैं. तो ये वाली जो एल्गीज होती है ना, वो इस तरह से आगे बढ़ती हैं इस मूवमेंट में, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑसिलेटोरिया का नाम देते हैं. ये ऑसिलेटोरिया दिखता कैसा? ये जो होती हैं इलोंगेटेड होती हैं और स्ट्रेट होती हैं, यानी कि इसके अंदर रिजेस वगैरह नहीं प्रेजेंट होते, नो रिजेस आर देयर. और ना ही स्पाइरल शेप की होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं. प्लस इनके अंदर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजनस सीट. म्यूसिलेज एक तरह का थोड़ा स्लाइमी सी और बहुत ही पतली और ट्रांसपेरेंसी शीट होती है, तो इसके अंदर वो भी प्रेजेंट होती है. और ऑसिलेटेरिया कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ऐसे स्ट्रेट होगा और उसके अंदर ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, पूरे एरियाज में ऐसे कंपार्टमेंट्स होंगे, तो उसको हम लोग ऑसिलेटेरिया बोलेंगे. ये एक तरह का क्या है? साइनोबैक्टीरिया है. तो ये हो गया हमारा क्या? ऑसिलेटोरिया. और ये कौन से कलर की होती है? ये होती है मेनली ग्रीन कलर की, मतलब बाहर से तो ग्रीन कलर की ही दिखाई देगी. और ये जो ऑसिलेटेरिया होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? इनके ना यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इनके द्वारा होता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट नॉस्टॉक. सो नॉस्टॉक इज ऑल्सो अ साइनोबैक्टीरिया. एंड द अदर फैक्ट्स अबाउट नॉस्टॉक इज दैट ये भी क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं.
तो नॉस्टॉक भी मतलब यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, इसके अंदर मल्टी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, प्लस इनके अंदर थोड़े से ये जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये ज़्यादातर झुंड में रहते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रहते हैं, मतलब जैसे ये बहुत सारे थ्रेड ऐसे एक साथ जुड़ के रहेंगे, और जब हम इन थ्रेड्स को बड़ा करके देखेंगे तो इसका एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे करके ना ये थोड़े से कर्व्ड शेप के होते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं होते, तो जैसे ऐसा दिखेगा नॉस्टॉक। और इसी एक नॉस्टॉक के अंदर इसकी सबसे मतलब इसके अराउंड भी क्या होती है, म्यूसिलेजनस शीथ प्रेजेंट होती है, जैसे कि ऑसिलेटोरिया के अराउंड भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी दैट इज़ अ म्यूसिलेजनस शीथ, तो इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं म्यूसिलेजनस शीथ। और इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो थोड़े से ना बल्ज्ड होते हैं, मतलब बल्ज्ड मतलब थोड़े से उभरे हुए होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं बाकी सेल्स के मुकाबले, बाकी सेल्स इनसे बिल्कुल थोड़े से छोटे होंगे, और ये ना फिल्ड होते हैं, और इन सेल्स का नाम होता है, ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये करते हैं थ्रू हेटेरोसिस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एनाबीना। तो एनाबीना भी क्या है, एक तरह का साइनोबैक्टीरिया ही है, तो यानी कि ये भी किस कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर का। अब क्योंकि ये भी साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि अब ये भी साइनोबैक्टीरिया है तो इसके अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक तो ये फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस मतलब वही फिलामेंट्स की फॉर्म में लंबे लंबे इलोंगेटेड से, और ये जो होते हैं ये जनरली कहाँ मिलते हैं, फ्लोटिंग वाटर्स में, मतलब ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहते हैं वाटर में, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टॉन्स कह सकते हैं क्योंकि एक तरह का प्लांट है, तो इसीलिए। और ये ज़्यादातर क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब है कि खुद को भी फ़ायदा होता है और जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, और ये ज़्यादातर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसके साथ होते हैं, फर्न्स के साथ। फर्न्स भी एक तरह के टेरिडोफाइट्स हैं जो कि मोर डेवलप्ड प्लांट्स हैं, और ये दिखते कैसे हैं, ये थोड़े थोड़े नॉस्टॉक जैसे ही दिखते हैं, मतलब ऐसे ना सर्कुलर से होंगे, प्रॉपर सर्कुलर तो नहीं होंगे बट थोड़े से स्पाइरल्ड होते हैं, जैसे वो वाली होती है ना मॉस्किटो कॉइल, उसके जैसे दिखते हैं ये। और ये जो होते हैं इसके अंदर भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं बीच में बिल्कुल, और ये ना काफ़ी बड़े होते हैं ऐसे एकदम जैसे नॉस्टॉक में प्रेजेंट है ना वैसी। अब इसके अंदर एक डिफरेंस ये कि इसके अंदर म्यूसिलेजनस शीट नहीं प्रेजेंट होती, और इसके अंदर भी ऐसे काफ़ी सारा मटेरियल, न्यूट्रिशनस मटेरियल भरा हुआ होता है जहाँ से कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो ये भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन कौन से हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी हैं, तो ऑसिलेटोरिया भी है, नॉस्टॉक भी है, एनाबीना भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। सो लेट अस राइट द करेक्ट ऑप्शन। So the correct option is D. I hope you understood. Thank you.